हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज ये बोर्ड का नया पेपर स्टाइल आ गया है, कक्षा 10वीं हिंदी का। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या है कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड जो है उनके द्वारा यह इस साल का यानी कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का वार्षिक पेपर का कौन सा हमारा विषय रहेगा, हिंदी द्वितीय भाषा। ठीक है, उनका पूरा पेपर स्टाइल, पूरा प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो मिल गया है हमें। ठीक है, यह बोर्ड ने यह निकाला हुआ है पूरा पेपर, नमूना भी साथ में दिया गया है और किस तरह से पूरा पेपर रहेगा बहुत सारी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो हम एक एक बातों को लेकर पूरी तरह से पूरे पेपर स्टाइल को जानेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि बोर्ड द्वारा 30% का है, 30% इतना कोर्स भी बाद किया हुआ है। और साथ ही जो हमारा पेपर स्टाइल था, यानी कि गत साल पुराने वर्षों की बात करें तो उसके अलावा भी थोड़े बदलाव है यहाँ पर किए गए, जिनमें ख़ास तौर पर देखें तो क्या बदलाव कि एक तो ऑप्शनल जो प्रश्न है, ऑप्शनल यानी कि सिर्फ MCQ ही नहीं, उसकी बात नहीं है कि एक वाक्य वाले कहे MCQ, इसके अलावा हमारे खाली जगह पूछी जाती है, साथ ही वाक्यांश को पूरा करना वो भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो पूरे ऑप्शनल यानी कि एक शब्द में जवाब आता है या तो खाली जगह पूरनी है, ऐसे भाग में थोड़े मार्क है वो बढ़ाए हुए हैं और बाकी के एक दो जो जगह है वहाँ से कम करते हुए यहाँ पर मार्क दिए गए हैं। तो थोड़ा बदलाव है। हालांकि हमें तो पहली बार ही पेपर देना है, यानी कि आप तो 10वीं कक्षा में पहले ही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके लिए तो ये नया कहे या तो यही कहे, तो सब यही रहेगा। तो देखेंगे विस्तार से हम कि क्या पूरा पेपर स्टाइल रहेगा, किस तरह से कौन से प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि समय है हमारा कितना है, 3 घंटे का समय रहता है। मार्क कितने पूर्णांक यानी कि 80 मार्क का पूरा पेपर होता है। ठीक से जान लेना है कौन सी हम बात कर रहे हैं 2020-21 के हिंदी के वार्षिक पेपर का पूरा प्रश्न पत्र कैसा होगा जो कि बोर्ड ने दिया गया है। ठीक है, देखा है कि यहाँ एक तो नोट दी गई है गुजराती में, वही पढ़ता हूँ पहले तो मैं कि आ परिरूप विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्राक्षिकों એટલે શું થાય कि प्रश्न काढवाड़ा, प्रश्न जिन्होंने निकाले हैं वो हिंदी में भी बता रहा हूँ। ठीक है, परिरूप यानी कि ये पूरा जो नमूना दिया गया वो मॉडरेटर्सना मार्गदर्शन माटे छे, यानी कि जो विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो प्रश्न बनाने वाले हैं, जो मॉडरेटर चेक करने वाले भी होते हैं, उन सभी के एक मार्गदर्शन के लिए, यानी कि उनके एक तरह से उनको एक रीत मिल जाए, एक नमूना मिल जाए, उनके कारण होता है। ऐसा ही पूरा पेपर है, यह बोर्ड नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है। इनमें थोड़ा कुछ बदलाव एक्चुअल पेपर जो हमारा होता है उसमें हो सकता है, तो ये देखना है। जे ते विषयोना प्राथमिक तेमज मॉडरेटर्सने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षणना बृहद हार्द उद्देश्यने सुसंगत रही प्रश्नपत्रनी संरचना बाबते फेरफार करवानी छूट रहेशे। क्या बात की है कि पेपर है वो जैसा यहाँ दिया गया वैसा ही होगा, पर फिर भी थोड़े कुछ कारणों को लेकर यदि थोड़े कुछ बदलाव करने पड़े तो वो अपनी तरह से पेपर निकालने वाले जो होते हैं, माध्यमिक शिक्षण बोर्ड जो है, वो थोड़े बदलाव अपनी तरह से कर सकती है, उसमें उनकी छूट है। यानी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है, आमतौर पर तो यही पूरा पेपर रहता है, पर फिर भी यह एक नोंद दी गई है, ध्यान में रखनी है। यानी हमें क्या करना है, एक तो पूरा पढ़ लेना है पहले तो। ठीक है, हम यदि क्लियर हो गए सारे चैप्टर, सारे आंसर,
हमें मालूम होगी तो फिर बोर्ड चाहे जहाँ कहीं से भी पेपर निकाले हम तो आंसर दे ही पाएंगे, सही लिख पाएंगे। तो यह बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी तो जैसा भी पेपर हो हमें लिखना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, एक तो गुणपार। हालांकि पेपर स्टाइल जो पूरी है वो गुजराती में ही दी गई यहाँ पर, तो ठीक है। फिर यहाँ समझाया गया है वो हिंदी में मिलेगा, पर उनसे पहले का यह भाग है वो गुजराती में दिया गया है। तो थोड़ा गुजराती भी साथ में जोड़ूंगा, हिंदी भी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना। क्या कहा है, હેતુઓ પ્રમાણે ગુણભાર એના હેતુઓ હોય છે। જ્ઞાન જેમ કે આપેલ છે, ઠીક છે। જ્ઞાન, સમજ, उपयोजन, ઉચ્ચ વૈચારિક કૌશલ્ય, આવા મોટે ભાગે 4 કૌશલ્ય છે, હેતુઓ છે, એને આપણે સિદ્ધ કરવાના હોય છે। તો ये 4 हेतु, ज्ञान यानी कि जो ये नॉलेज का के, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर उपयोजन, तो इस तरह यह हेतु दिए गए हैं। उनके पूरे गुणभार बताए गए कि ज्ञान के 26 मार्क के पूछे जाएंगे, समझ के 20 मार्क के परसेंटेज भी उनके दिए गए, 33%, समझ के 25%, उपयोजन के 13 गुण के 16% के। फिर लॉन्ग सारे क्वेश्चन है, उच्च वैचारिक यानी विचारों के आधार पर, जो लेखन विभाग भी हम कहते हैं व्याकरण का, तो इसमें आ जाता है 4 मार्क्स। और फिर 17 मार्क, उनमें भी ये 2 भाग है, क्योंकि 5 और 21% जो का है। तो इस तरह कुल मिलाकर क्या होगा, 80 मार्क होगा और 100% में से यह भाग बनाया हुआ है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, एक आसान रहेगा हमें तैयारी करने में, थोड़ा भाग दे सकता है। तो एक यह बात है, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो इस तरह से पूरा हमारा पेपर है वो मिलेगा हमें। कैसा, ऐसा है। क्या क्या बातें उसमें जोड़ी हुई है कि एक तो जो है हेतुलक्षी यानी ऑप्शनल प्रश्न है। तो ये हेतुलक्षी प्रश्न कितने पूछे जाएंगे कि भाई उनकी संख्या है वो 24 होगी, और गुण जो है मार्क वो भी कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। तो वैसे तो बहुत आसान है कि ऑप्शनल प्रश्न जो है वो 24 मार्क के, तो 80 में से यह रहेंगे। तो यह एक हमारा काम है, बिल्कुल ही सरल हो जाएगा। हालांकि इनमें बात करें तो पहले जो था वो भी इसी प्रकार का था। देखें तो 6 मार्क जितना शायद गैप है वो रहेगा। पहले ये 18 मार्क तक के पूछे जाते थे, ठीक है। अब ये ऑप्शनल है वो 24 कर दिए, तो इतना एक थोड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। पर हमें तो यही ध्यान रखना है कि ऑप्शनल यानी कि सिर्फ MCQ ही नहीं हो गए, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। ऑप्शनल यानी कि उसमें खाली जगह कहे, वाक्यांशों को पूरा करना कहे, फिर एक शब्द में जवाब आता है, और इसके साथ साथ MCQ भी 2 रहते हैं, बढ़ा दिए 3 हो गए। तो इस तरह कुल मिलाकर ऑप्शनल है वो 24 रहेगी। उसमें भी गद्य के और पद्य के दोनों अलग अलग मिलाकर ये 24 मार्क हो गए। तो यह है एक। फिर दूसरा देखें तो क्या है, अति टूक जवाबी प्रश्नों यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, VSA वेरी शॉर्ट आंसर, वो 20 प्रश्न 20 मार्क, यानी कि एक वाक्य में जवाब जो हम कहते हैं वह 20 पूछे जाएंगे और 20 उनके मार्क है, ठीक है। उसमें देखें तो क्या कुछ आ जाएगा कि ये व्याकरण का भाग है, वो भी हम उसमें देख सकते हैं। समानार्थी, विरुद्धार्थी, संधि, समास, उपसर्ग, शब्द समूह है, ठीक है। तो वो सारे एक एक मार्क है, क्योंकि एक शब्द के 1 मार्क जो होता है, तो ये सारे 20 मार्क जो है वेरी शॉर्ट आंसर, अति टूक जवाबी प्रश्न, तो वह रहेंगे। यह वैसे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है हमें, आगे पूरा पेपर देखेंगे तब जाके और एक बार देख लेते। तीसरा भाग कौन सा है, टूक जवाबी प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर भाग पहला और शॉर्ट आंसर भाग दूसरा। अब इसमें क्या रहते हैं,
शॉर्ट यानी कि 2-3 वाक्य 5-6 वाक्य वाले। तो 2-3 वाक्य वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके प्रत्येक के 2 मार्क्स रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 10 मार्क्स के यह पूछे जाएंगे टूक जवाबी, यानी कि 2-3 वाक्य में उत्तर। फिर दूसरा उनका भाग है टूक जवाबी में, जो 3 प्रश्न रहेंगे। कितने? तो 3-3 मार्क्स वाले 3 प्रश्न, जिनके कितने मार्क होते हैं टोटल? 9। इसमें क्या होता है, एक गद्य का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पद्य का लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि काव्य का एक पाठ का, ठीक है, और एक तीसरा रहेगा व्याकरण का जो होता है ना प्रयोजन मूलक हिंदी 3 मार्क्स में, तो वह एक रहेगा। इस तरह कुल मिलाकर 3 प्रश्न 3-3 मार्क्स वाले गिने तो ऐसे टोटल 9 मार्क्स हमारे यह चौथे भाग के पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह की स्टाइल पूरी रहेगी। फिर 5वां है लंबा प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर, ठीक है। वो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 उनके मार्क होते हैं। वैसे तो देखें तो निबंध में आता है अलग अलग 8 मार्क्स 10 मार्क्स वगैरह 5-5 मार्क के 2 भाग यहाँ कर सकते हैं, पर वो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि कहानी 6 मार्क्स की पूछी जाती है और फिर 4 मार्क्स में पत्र वगैरह होती है, तो 5 मार्क्स में पत्र और 5 मार्क्स में कहानी। यह इस तरह से ये 10 मार्क्स को हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यानी कि मेन क्या देखना है, कहानी और पत्र को मिलाकर ये 10 मार्क हमें करने हैं। और फिर अंतिम जो है निबंध प्रकारना प्रश्नों यानी कि ऐसे आंसरिंग, ऐसे टाइप, ऐसे जो बोलते हो निबंध के ही वैसे पूरे 7 मार्क यहाँ दिए गए। तो 7 मार्क का जो निबंध पूछा जाता है इस तरह। तो ऐसे कुल मिलाकर यह अलग अलग भाग 24 मार्क के ऑप्शनल हो गए, फिर टूक जवाबी 20 मार्क के, अति टूक के यानी कि बहुत शॉर्ट आंसर, फिर 2-3 वाक्य और 5-6 वाक्य को मिलाकर 10 और 9 मार्क्स, फिर 10 मार्क लॉन्ग आंसर के और निबंध के 7 मार्क, कुल मिलाकर 80 मार्क हमारे ऐसे हो गए। प्रश्न कितने हो गए हमारे? 55। कंटिन्यू क्रम ही दिया होगा, वो ये ध्यान रखना है खास तौर पर, 1 से शुरू करते हुए 55 तक पूरा क्रम है वो यहाँ प्रश्न के दिए गए हैं, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना, कंटिन्यू हमें रखना है, यानी कि जो विभाग हम लिख रहे हैं तो वही नंबर देना है जो प्रश्न, यानी कि हम 5वां का आंसर लिख रहे हैं तो 5वां ही देना है, फिर विभाग बी हो सी हो वो हमें नहीं देखना है, ठीक है। जो क्रम पेपर में दिया गया है वही क्रम से हमें लिखना होता है, तो ये ध्यान में रखना। और विभाग के अनुसार भी पूरे गुण यहाँ पर दिए गए हैं। कैसे कि गद्य विभाग यानी कि पाठ का विभाग 18 मार्क का पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर सहित जो बोले वो। फिर पद्य विभाग भी 18 मार्क का रहेगा, व्याकरण भी 18 मार्क का पूछा जाएगा, और लास्ट में अर्थग्रहण जो लेखन विभाग रहता है वो 26 मार्क का रहता है। इस तरह कुल मिलाकर 80 मार्क बनेंगे, वो देख लेना, ठीक है। इसमें MCQ 1-2 वाक्य 2-3 वाक्य 5-6 आशय स्पष्ट सब कुछ आ जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर 36 मार्क 36 होते हैं इतने, तो ये टेक्स्ट बुक के रहेंगे, ठीक है। यह हमें खास ध्यान रखना है क्या कि 36 मार्क जो हमने पाठ काव्य पढ़े हैं उसी से हमें लेने हैं, ठीक है। और बाकी के जो बचे 80 में से 36 निकाल दे तो यह जो बचे कितने हो गए? 44, ठीक है। 36 से वो किसके लगेंगे? टेक्स्ट के, यानी कि जो हमने बुक से पढ़ा हुआ है उनके रहेंगे, और ये 44 से वो किसके रहेंगे? व्याकरण ग्रामर के रहेंगे 44 मार्क। यानी मेनली बात देखें तो हमें ज़्यादा फोकस भी इस पर होना चाहिए। व्याकरण यदि हमारा ठीक होगा तो जाके हम अच्छे मार्क्स है वो ले पाएंगे। टेक्स्ट बुक तो करना ही है, वो तो शायद हम सारे आंसर सोल्व भी कर पाएंगे, पर फिर भी जब व्याकरण जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम अच्छे मार्क है वो प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। चलो, तो इस तरह यह पूरा आयोजन हम देख रहे हैं, ठीक है। यह रहेगा
अब पूरे पेपर स्टाइल का जो भाग दिया गया वो भी समझते हैं, पर उसके पहले ये एक जो नोट दी गई है गुजराती में दिया है, पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 માટે અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલ પ્રકરણો અને મુદ્દાઓમાંથી પ્રશ્નો પૂછવા નહીં। જેમ આપણે પહેલાં વાત થઈ હતી ને કે ભાઈ ખાલી તમારા માટે જ નથી આ પેપર સ્ટાઇલ, જે પેપર કાઢે છે, જે શિક્ષકો ભણાવે છે, જે પેપર ચેક કરે છે, બધા માટે આ હોય છે, તો બધાને લાગુ પડે। એટલે એવી સૂચના આપી છે કે ભાઈ પેપર કાઢવાવાળા છે અને ભણાવવાળા, એને ભણાવવું નહીં, કાઢવાવાળાએ એમાંથી પ્રશ્નો પૂછવા નહીં। એટલે એ તમારા फ़ायदा માટે છે, बराबर। आपके लिए है वो कुछ पूछा नहीं जाएगा, जो एग्ज़ाम में से निकाल दिए गए ऐसे सारे ही प्रकरण है, मुद्दे हैं, वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो मेन भाग है हमारा कि पेपर कैसा होगा, तो वो यहाँ पूरा उनका स्टाइल है वो दिया गया है, वो ख़ास तौर पर हमें समझना है। 3 घंटे मिलते हैं, 80 मार्क है। ठीक है, वो तो देख लिया, ध्यान रखना वो भी। अब देखते सीधा विभाग ए किस प्रकार का होगा। विभाग ए के अंतर्गत क्या दिया गया कि पहले है वो हेतुलक्षी प्रश्न हो गए, किस कहाँ से 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे और 9 मार्क हो गए। किस तरह यहाँ पर आगे आपको देखा देता हूँ। उसमें क्या रहेगा, एक तो 3 मार्क्स के MCQ पूछे जाएंगे, 9 मार्क्स से, ध्यान रखना 3 MCQ के इस तरह से होगा। फिर 3 होगी ये खाली जगह, जो कि ऑप्शन भी दिए होंगे, ये एक बेनिफिट रहेगा हमें। और 2 ही है, उसमें से कोई एक यहाँ लिखना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो 3 मार्क्स ये रिक्त स्थान पूर्ति के हो गए। फिर 3 मार्क हो गए कौन से, विकल्प पसंद करना, ये भी बहुत आसान है। देखो, एक आधी लाइन दी गई, आधा वाक्य, उनके वाक्य पूरे करने के 3 ऑप्शन दिए गए, उसी में से हमें पसंद करना है। ठीक है, तो यह 3 मार्क हो गए। तो इस तरह 3, यह 3 और 3 रहेंगे फिर यह MCQ के। ठीक है, तो इस तरह कुल मिलाकर 9 मार्क जो है वही बी विभाग में भी लागू होगा। ठीक है, इसलिए बार बार हम नहीं देख रहे, दोनों साथ में होता जा रहा है। ठीक है, 1 से 9 तक है वो गद्य विभाग का ये रहता है विभाग है, और पद्य विभाग का विभाग भी रहता है, ये दोनों में सेम ही। ठीक है, पर गद्य और पद्य के कारण ये 2 अलग विभाग है वो बनते हैं, बाकी तो सभी अंदर यह सेम रहेगा। तो 9 प्रश्न यह हुए 9 मार्क्स के। फिर एक एक वाक्य के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10वां और 11वां उनका क्रम रहेगा। ये क्रम ही दिया गया है, 1 से लेकर 9, 10वां और 11वां एक एक वाक्य का, जैसा कि यहाँ देखें हम तो सॉरी पूरा ही जूम आउट हो गया, जैसे कि यहाँ दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक प्रश्न यहाँ 10वां और 11वां, ये अलग अलग पेज हो गए। तो ये 2 मार्क्स के एक एक वाक्य के ये पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो 2-3 वाक्य में उत्तर, एक प्रश्न ही पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का है, तो यह 2 मार्क्स रहेगी। 4-5 वाक्य, उसमें 13 के अथवा में 13, यानी कि 2 टोटल प्रश्न हो गए, एक हमें लिखना है, 3 मार्क्स का यह प्रश्न होगा। फिर जाके आशय स्पष्ट होगा, वो भी अथवा दिया गया 14 अथवा 14 के साथ में एक और प्रश्न मिलेगा, और 2 ही मार्क है। जो यहाँ पर 3 थे, पिछली बात करें तो यहाँ 3 मार्क है जो निकाल कर 2 कर दिए। इसके अलावा यहाँ पर भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1 ही कर दिया, और उनके मार्क से यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, तो यह आपके लिए थोड़ा जानने लायक रहेगा, बाकी तो यहाँ के अनुसार ही हमें चलना है। इसी तरह सेम जो ए विभाग है वैसा ही सेम बी विभाग रहेगा, पर यह गद्य के लिए था, यह पद्य के लिए रहेगा। कंटिन्यू क्रम है, 14 तक पहुँचे थे, फिर 15 से लेकर 23 यह ऑप्शनल हेतुलक्षी हो गए। फिर 24-25 2 एक एक वाक्य के, 26वां है 2-3 वाक्य का, 4-5 वाक्य का है, 27 के अथवा में 27, 2 में से 1 लिखना है, आशय स्पष्ट है, और 28 के अथवा में 28वां। तो इस प्रकार ए और बी रहेगा। अब सेक्शन सी जो है
वह बहुत बड़ा है, क्योंकि एक एक मार्क को लेकर सारे भाग दिए गए। एक कहावत दी गई होगी 1 मार्क्स में, फिर शब्द समूह दिया गया है 1 मार्क्स के, संधि छोड़ना 1 मार्क्स, संधि मिलाना 1 मार्क्स, मुहावरे का अर्थ जो कि वाक्य प्रयोगी होता है इसलिए 2 मार्क्स उनके रह गए, विरोधी शब्द 2 दिए गए 34-35 नंबर पर, 2 मार्क्स उनके, पर्यायवाची समानार्थी 2 उनके 2 मार्क, भाववाचक 2 उनके 2 मार्क, विशेषण 2 उनके भी 2 मार्क। ठीक है, इसके बाद देखें तो कर्तृवाचक उनके 2 मार्क, समास पहचानना रहेगा तो 2 मार्क्स के। इस तरह कुल मिलाकर 18 मार्क्स जो ये होते हैं, ठीक है, वह इस तरह पूरे व्याकरण के भाग को मिलाकर 18 मार्क हमें लिखने होंगे, पूछे जाएंगे। फिर अंतिम भाग हमारा रहेगा डी विभाग में, लेखन कार्य। एक तो क्या रहेगा 46वां टिप्पणी, जो प्रयोजन मूलक हिंदी हमने देखा है, देख लेना वीडियो ठीक से। तो 3 मार्क्स का एक फिक्स पूछा ही जाता है, जो मुद्दे दिए गए 8 तो उनमें से कोई एक रहेगा। हालांकि अथवा भी मिलता है, यहाँ दिया नहीं गया है पर मिलेगा आपको। अथवा 46 के अथवा में और एक प्रश्न रहेगा, 2 में से एक लिखना होगा, 3 मार्क्स का रहेगा। हालांकि दिया नहीं है पर एक तो होगा ही, ठीक है, वो ध्यान में रखें। फिर परिच्छेद में से उत्तर, कॉम्प्रिहेंशन जो बोलते हैं ना, वो 47 से लेकर 52, इसमें 6 मार्क्स का एक एक वाक्य के 6 प्रश्न हो गए, 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, यहाँ भी बड़ा दिया नहीं, तो पहले 5 हुआ करता था, एक बड़ा दिया है तो 6 यहाँ पर हो गए। फिर पत्र पूछा जाएगा 5 मार्क्स के अंतर्गत। ठीक है, फिर कहानी होगी, शीर्षक देना, बोध देना, वो 5 मार्क्स में रहेगा, हमने आगे बात की थी। ठीक है, और अंतिम रहेगा निबंध, जो कि 3 पूछे जाएंगे, कोई एक हमें लिखना है, 2 अथवा मिलेगा। तो ये 7 मार्क निबंध के हो गए। तो इस तरह से पूरा पेपर स्टाइल यहाँ दिया गया है, ध्यान से देख लो, पढ़ लो, और इसके PDF भी आपको मिल गई होगी, या तो वेबसाइट पे गूगल पे ढूंढ लेना, आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा पूरा पेपर यहाँ नमूना दिया गया है, तो ध्यान से देखते जाओ, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, नीचे लेते जा रहा हूँ। ठीक है, पहले 3 MCQ हो गए, 3 खाली जगह होगी, 3 वाक्य को पूरा करना है, फिर 2 एक-एक वाक्य के हैं, 2-3 वाक्य का एक प्रश्न, 4-5 वाक्य का एक, आशय स्पष्ट एक, इसी तरह विभाग यह बी दिया गया है, तो ये भी देख लेना। विभाग सी दिया गया है। हालांकि एक पेपर सोल्व वाला भी वीडियो हम बना देंगे और भेज देंगे, तो पेपर सोल्व भी आसान रहेगा। इसके बाद देखें तो विभाग डी वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, गद्यांश है, ये टिप्पणी है, फिर पत्र है, और अंतिम रहेगा कहानी के बाद निबंध। ठीक है, तो यहाँ जाके हमारा ये पूरा पेपर स्टाइल ख़त्म होगा। तो ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। जब तक पेपर स्टाइल नहीं ठीक से समझोगे तो आयोजन नहीं बना पाओगे। इस तरह से टाइमिंग से हमें चलना है, कौन सा विभाग कब लिखना है वो तय करना होता है। तो यह सब क्लियर होगा तभी जाके आराम से बिना टेंशन से हम लिख पाएंगे। तैयारी तो फिर भी करनी है, उसके मुताबिक लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ही यह वीडियो है हमारा, ख़त्म करते, मिलते फिर।